राम। तो आज हम बात करेंगे विदुर जी के प्रश्न पर मैत्रेय ऋषि का सृष्टि क्रम के बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के बारे में। सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार के प्रभास क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध वे हृदय वाले विदुर जी उसके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आयातित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उनसे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है और ये आप कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के से विमुख, धर्मपरायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए, जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों की भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्राप्त करते हैं। त्रिलोकी का नियता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार एकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस प्रकार सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वह जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य और योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वह योगेश्वर प्रभु एक होने से ब्रह्मांड के अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूप से प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें सुनाइए। ब्राह्मण, गो और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वह भी हमें सुनाइए। यशस्वियों में मुकुटमणि श्री हरि का लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों ने स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकपाल पर्वत के बार भोगों को, जिसमें ये सब प्रकार से प्राणियों की अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, बिना तत्व की रचा हैं द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सुलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो ही भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समान समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्य के कर्ण रगदों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्कर में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपको सखा मुनिवर कृष्ण देवपायन भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उनमें भी विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया। ये भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों के उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मगन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुष के लिए
निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। आज काल भगवान अपने अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वह वाणी देव मन का वर्त वाद विवाद वर्त चेष्टा वर्त चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्र जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भोरा जैसे फूलों के रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छानकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उस सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वह सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जब विदुर जी ने जीव के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय जी भगवान बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, साधु सभा विदुर जी, आपने जब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके ये अच्छी बड़ी बात पूछी है, आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के वरिष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और आप अनन्य भाव से सरस हरि को ही आश्रित हो रहे हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने व्यास जी के वीर्य के उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप श्रद्धा ही श्री भगवान और उनके भक्तों का अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निष्दाम पदार्थ समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे दी है। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमश वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। दृष्टा और दृश्य सृष्टि काल में अनेकों वृत्तियों से भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही है, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, वह ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वह ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वह सपने में असत के समान समझने लगे। वस्तुत वह असत नहीं थे, क्योंकि उनकी सच्चाई सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावा भाव रूप अनिवर्तनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब ये त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब इन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप में उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया को मैं तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने को सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिंताभास गुण और काल के अधीन उस मैं तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। मैं तत्व से विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य आदि भूत कारण अध्यात्म और कर्ता आदिदेव रूप के होने के कारण भूत इंद्रियों मन का कारण है, वह अहंकार वेकरति सात्विक तेजस और राजस और तामस, ये भेद 3 प्रकार का है। अतः मैं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनके विषय का ज्ञान होता है,
वो इंद्रियों के अधिष्ठा देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया हुई और तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों के कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उसके दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान के दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उनमें फिर काल माया और चिंताभास के योग से स्मरण तन्मात्रा हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु की आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार के प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेजस से काल माया और त्रिदश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज के युग जलने ब्रह्म की दृष्टिपात होने पर काल माया से चिदस के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी का उत्पन्न किया। विदुर जी, इस आकाशादि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनसे कर्मश अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये मैं तत्वादि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वह विश्वचरणा रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवता ने कहा, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। मैं ये अपनी शरण आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए ही छत्र के समान है तथा इसका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख से सुगमता से दूर फेंक देते हैं। जगत कथा जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों में जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की छायामयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन, एकता स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुष्ठान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों और श्रेष्ठ श्री गंगा जी का उदगम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों पर हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिन्हें भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन रूप भक्ति में परिमार्जन अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और श्रृंगार के लिए अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों का अभय कर देते हैं। जिन पुरुष की देह गेह तथा उसके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में ऐता ममता और दृढ़ दुराग्रह हैं, उसमें शरीर में आपके अंतर्यामी रूप रहने पर भी अत्यंत दूर है। उन्हीं आपसे चरणाविंदों का हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका रहता है, वो पारम लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा से विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वह आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया, वह लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्म ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चिंत निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवंती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से ही हमें त्रिगुण में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप
ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ रहते हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिसके हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय समय पर समर्पित कर सके, और जिस स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार जन्म ग्रहण कर सके, तथा वह जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण करते हैं। ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वेग से सहित हम देवता शुभ आदि कारण है। देव, पहले आप अजन्माहीन सत्ववादी गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया है। परमात्मा देव, मैं तत्वादि हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिसके संबंध में हम क्या करें, देव हम पर आप अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति का भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम बात करेंगे भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। चैनल को शेयर जरूर करें। राधे राधे।